दोस्तों झारखंड वासियों को लगातार मिल रही रेलवे की तरफ से एक के बाद एक जो नई सौगातें हैं, इसी कड़ी में अब झारखंड को रोजाना चलने वाली एक जो पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसकी भी सौगात मिल चुकी है, जिसको लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे। और ये गाड़ी झारखंड के लिए खास इसलिए होगी क्योंकि ये गाड़ी रोजाना अपनी सेवा देने वाली है। एक लंबी यात्रा को ये गाड़ी रोजाना तय करेगी, जिसके रिगार्डिंग इस गाड़ी का ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी और इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है झारखंड वासियों के लिए, इन सारी चीजों की जो जानकारियां हैं वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है, बता दिया है, जिसका काफी समय से इंतजार था, जिसके बारे में आज हम सारी चीजें जानेंगे। साथ ही जो तारीखों को लेकर जानकारी मिला है गाड़ी की शुरुआत करने को लेकर, ये भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। इसलिए झारखंड को मिली रोजाना चलने वाली ये जो लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड को मिली इस रोजाना चलने वाली अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर कई जो खास बातें हैं वो कहीं न कहीं निकल के सामने आ रही है, जैसे कि ये गाड़ी एक लंबी यात्रा को तय करने वाली है और लंबी यात्रा तय करने के बावजूद भी झारखंड वासियों के लिए इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे एक्चुअली डेली बेसिस पर करने वाली है। और इसीलिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये गाड़ी जो लंबी यात्राएं हैं उनको रोजाना तौर पर आसान बनाएगी। खासकर जो दैनिक यात्री हैं उनके लिए भी ये गाड़ी काफी ज्यादा काम की साबित होगी। और एक्चुअली इस गाड़ी को लेकर काफी समय से मांग बनी हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आदेश जारी किया है। और इस गाड़ी में कोई भी जो स्पेशल चार्ज है वो भी देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से जो नियमित तौर पर, पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अपनी जो सेवा है वो झारखंड राज्य से देने वाली है। जिसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर झारखंड में कहां से इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे डेली बेसिस पर करने वाली है, रेगुलर तौर पर। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में धनबाद से कोयम्बटूर के लिए एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी भी मिली है। और इसके बाद ये जो रोजाना चलने वाली नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी भी घोषणा रेलवे ने कर दिया है। साथ ही बात करेंगे धनबाद से पूरे रूट के बारे में। तो एक्चुअली धनबाद से इस गाड़ी का जो संचालन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, धनबाद भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में ये गाड़ी रोजाना आना जाना करेगी। और इसके लिए जो ट्रेन नंबर है आधिकारिक तौर पर वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि यहाँ पर होने वाला है 18403 एंड 18404। जी हाँ, इसी रेगुलर ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी रोजाना भुवनेश्वर धनबाद एंड धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं, जो जानकारी मिली है, उसकी अगर हम माने तो एक्चुअली धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है, इसको रेलवे ने फाइनली नियमित का दर्जा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेन का टैग हटाकर इस गाड़ी को नियमित रूप में चलाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दे दिया है, जिसको लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे। और एक्चुअली स्पेशल का टैग हटते ही इस ट्रेन का जो किराया है वो लगभग 25% तक कम हो जाएगा, जिससे कि जो यात्री हैं इनके जेब को राहत मिलेगी। बाकी कोरोना काल में धनबाद से भुवनेश्वर वाली जो गरीब रथ है उसके जगह पर दोबारा चलाई गई ये जो स्पेशल ट्रेन है, इसको रेलवे ऑपरेट कर रही थी। बाकी उसके बाद लगातार स्पेशल के रूप में ही इस गाड़ी का फेरा बढ़ता रहा, लेकिन फिलहाल होली स्पेशल के रूप में 1 अप्रैल तक फेरे बढ़ाए गए हैं। और अब लगभग 5 साल बाद इस गाड़ी को रेलवे नियमित के रूप में संचालित करने वाली है। और एक्चुअली इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो नियमित तौर पर किस तारीख से होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर बात करें रेलवे से मिली जानकारी की, तो एक्चुअली जनवरी में भोपाल में आयोजित इंडियन रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि IRTTC में धनबाद से भुवनेश्वर वाली जो स्पेशल गाड़ी है इसको नियमित ट्रेन बनाने की मंजूरी मिली थी। और एक्चुअली 2 महीने बाद रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर अब फाइनली ग्रीन सिग्नल जारी कर दिया है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे तारीखों की, तो भुवनेश्वर से 31 मार्च एंड धनबाद जंक्शन से 1 अप्रैल तक स्पेशल बनकर चलने की जो अधिसूचना है वो पहले ही रेलवे ने जारी कर दिया है। और ऐसे में 1 अप्रैल के बाद इस ट्रेन के नियमित बनकर चलने की जो बात है वो अभी तक सामने आ रही है, यानी कि मार्च महीने के बाद अप्रैल के शुरुआत से ही ये गाड़ी अपनी सेवा नियमित के तौर पर देगी, ऐसी अभी उम्मीदें बनी हुई है। और एक्चुअली स्पेशल बनकर चलने के कारण धनबाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर धनबाद के बीच में हर दिन घंटों विलंब से गाड़ी आती है। और एक्चुअली धनबाद से खुलने वाली ट्रेन भी लेट से पहुंचती है। बाकी बीते बुधवार के दिन लगभग 3 घंटे देर से धनबाद आई, वहीं 1.25 घंटे की देरी से ये गाड़ी भुवनेश्वर पहुंची। लेकिन नियमित बनने से जो लेट लतीफी है उससे भी इस गाड़ी को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी राहत वाली बात है यात्रियों के लिए किराए को लेकर, क्योंकि इस गाड़ी में स्पेशल का टैग हटने से किराया 25% कम हो जाएगा, यानी कि किफायती यात्रा करने का जो मौका है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से देने वाली है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट यानी कि धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में ये गाड़ी रोजाना कनेक्टिविटी को आसान बनाएगी। और एक्चुअली इस गाड़ी की जब से शुरुआत हुई थी तब से ही इस गाड़ी को
नियमित करने की मांग आ रही थी और अब जाके यानी कि लगभग 5 साल के बाद इस मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है, जिसके लिए नया ट्रेन नंबर भी जारी हो चुका है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल की शुरुआत से ही इस गाड़ी की शुरुआत आपको नियमित के रूप में देखने को मिलेगी। जिसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और कुल मिलाकर यही थी झारखंड के धनबाद जंक्शन को मिली भुवनेश्वर जाने के लिए पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अब हमारी ये स्पेशल ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।